प्रदेश की सियासत है कि रुकती नहीं, जातियां गिनाएंगे, हिंदू वोट पाएंगे। क्या वोटर रिविजन यानी एसआईआर को लेकर अब उत्तर प्रदेश में जाति की लड़ाई छिड़ने वाली है? दरअसल वोटर रिविजन के तहत ड्राफ्ट सूची से नाम काटने की प्रक्रिया को अखिलेश यादव ने अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। अखिलेश यादव अपने बयानों और अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जातियों को गिनाकर कह रहे हैं कि पीडीए को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश ने फॉर्म 7 के तहत नाम काटे जाने का आंकड़ा तो सही रखा, लेकिन सिर्फ उन्हीं जातियों का नाम काटा जा रहा है जिन्हें वो पीडीए कहते हैं। इसका कोई सबूत नहीं दिया। सवाल यह है कि क्या एसआईआर में जाति ढूंढकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के दाव को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं? कटेंगे अगर बटेंगे तो, यह नारा योगी आदित्यनाथ पहले दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत इस धुरी पर टिकी होती है कि वो हिंदू वोट को एकजुट कर पाए। राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी से जोड़ा था, जिसका कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं हुआ। लेकिन क्या एसआईआर में जाति कार्ड उत्तर प्रदेश में अलग रिजल्ट दे सकता है? अखिलेश जातियां गिनाएंगे तो क्या हिंदू वोट पाएंगे? यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अब तक चुनाव आयोग के वोटर रिवीजन को विपक्ष वोट चोरी कहता रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव वोटर रिवीजन के खिलाफ जाति का फैक्टर भी ढूंढ लाए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में आरोप लगाया है कि जिनके नाम काटने की कोशिश हो रही है, सबकी कहानी एक ही जगह जाकर जुड़ती है, जाति से। अखिलेश के शब्द हैं कि फर्जी फॉर्म 7 में जितने भी नाम दिखे वो सब पीडीए हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक, मुस्लिम हैं। अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट जातियों की सूची दे रहा है। कुर्मी, पटेल, पाल, मौर्य, लोधी से लेकर पासवान, यादव, सेंथवार, हज्जाम, सलमानी, गंगवार, बाथम, जाट समेत तकरीबन 50 जातियों और समुदायों के नाम लिखे हैं। मतलब यह कि अखिलेश जिन्हें पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके मुताबिक फॉर्म 7 के जरिए इन्हीं जातियों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारे डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हो, कश्यप हो, बाथम हो, राजभर हो, प्रजापति हो, पाल हो, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकाल लेंगे फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं, तो फॉर्म 7 जो गलती करते हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर पीडीए की सियासत का अखिलेश का ये दांव बहुत सोचा समझा है। सोमवार को यूपी की विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ ने वोटर रिवीजन के खिलाफ जाति वाली सियासत को उत्तर प्रदेश की पहचान पर संकट डालने वाली राजनीति कहा था। किसी का नाम कटवाना हो, फॉर्म 7 आप भरिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके लिए अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। कोई भी इस प्रकार का आचरण न करें जो समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करता हो। उत्तर प्रदेश की इस नई पहचान जिसके प्रति देश और दुनिया आकर्षित हो रही है, इस पहचान को संकट में मत डालिए। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से पीडीए की बात कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर 2024 में समाजवादी पार्टी के नतीजों पर पड़ा था। 2024 में यूपी में बीजेपी को मिले झटके के बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के लिए बटेंगे तो कटेंगे का बयान दिया था। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अब अखिलेश ने हिंदुओं की अलग अलग जातियां गिनाकर और उसे वोटर रिवीजन से जोड़कर नया दांव चल दिया है। 2 दिनों से अखिलेश के बयानों में एक और खास बात देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ पर हमले के लिए अखिलेश संन्यास से पहले के उनके नाम और जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि योगी समाजवादियों के मॉडल पर सवाल उठा रहे हैं। जेनजी जो हैं बड़े जागरूक नौजवान लोग हैं, कम उम्र के हैं। उन्होंने सीएम का करप्ट माउथ निकाला है, कोई शब्द। मुख्यमंत्री बिष्ट जी, इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा है।
इनका विकास का मॉडल क्या था? परिवारवादी था, तुष्टीकरण का था, दंगाइयों को पलवित और पोषित करने का था। 2027 के यूपी चुनाव में योगी बनाम अखिलेश की सीधी लड़ाई पहले से तय थी, लेकिन ये लड़ाई अगर वोटर रिवीजन में जाति एंगल और मुख्यमंत्री के संन्यास के पहले के नाम तक जा रही है तो समझा जा सकता है कि कैसे चुनाव में खांचे बढ़ने की नौबत है। आज तक ब्यूरो।